हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उसके मेन कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। मेन कैरेक्टर्स थे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब हम जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज। जो वेट है और उसका जो साइज है इसका, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म या जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके मास और उसके साइज में इंक्रीज होने को ही हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसी होती है? सेल डिवीजन से होती है और इलोंगेशन से होती है। ठीक है, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीजिंग साइज। इसका मतलब क्या है कि जब ग्रोथ होती है तो वो कैसी होती है? परमानेंट होती है, यानी कि अगर एक बार ग्रोथ हो गई तो वापस इरिवर्सिबल नहीं होती, यानी ग्रोथ डिक्रीज नहीं होती। ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट होता है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमारी बॉडीज में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म, अब ग्रोथ, जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ग्रोथ कैसे होती है? जब जो सिंथेटिक रिएक्शंस हैं वो जब ज्यादा होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। सिंथेटिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। जब वो ज्यादा होती हैं और जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं वो अगर कम हो जाए तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब सिंथेटिक रिएक्शंस ज्यादा होती हैं और कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसी से ग्रोथ होती है। अब जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है? ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी। और एक्सट्रिंसिक मीन्स कि जब जो ग्रोथ है वो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, जैसे कि जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर जो डिपोजिशन होता जाता है, जैसे मान लो कोई सैंड ड्यून्स है उसके ऊपर सैंड का डिपोजिशन होता जाता है, तो हम उसको भी एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ है टू टाइप्स की और होती है। एक होते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ। जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ चलती ही रहती है, तो उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और ये जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है ये प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। क्योंकि आप देखो, जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करता ही रहेगा, लेकिन जो लिविंग और जो एनिमल्स हैं वो एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी कि लिमिटेड ग्रोथ। और एक दूसरा टाइप कौन सा है? लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि जैसे हमारे अंदर एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है लिमिटेड होती है, एक टाइम के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अब जो ग्रोथ है, हमने बात करी थी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों में इंक्रीज इन मास, जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन होता रहता है। ठीक है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि उनमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंक्रीजिंग मास और ओवरऑल साइज को ही हम ग्रोथ बोलते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ सेल डिवीजन और इलोंगेशन से होती है। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस, यानी कि वापस डिक्रीज नहीं होती। ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट होता है? मेटाबॉलिज्म का। जब एनाबॉलिज्म ज्यादा हो और कैटाबॉलिज्म कम हो। टू टाइप्स की ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और टू टाइप्स की और होती है ग्रोथ, कौन सी? इंडिटर्मिनेट ग्रोथ यानी अनलिमिटेड ग्रोथ, और डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी लिमिटेड ग्रोथ। ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है,
जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, और जो इंटेंसिव ग्रोथ है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं क्योंकि वो अंदर से होती है, ठीक है। और जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते। अब जो सेकंड टॉपिक पॉइंट है, कैरेक्टर है, वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन है क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, यानी कि कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जैसे ही संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है, उनमें जो प्रोजेनी होती है वो उसके पेरेंट्स के ही लेस और मोर सिमिलर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो प्रोजेनी है, संतान है, उनमें उनके पेरेंट्स के जैसे ही फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो फीचर्स हैं सेम भी हो सकते हैं और थोड़े से जो मोर जो सेम ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें रिप्रोडक्शन जो जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी कि उनके नंबर सेल में नंबर का इंक्रीज होने को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, ठीक है। चलिए, अब जो रिप्रोडक्शन है नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो अपनी प्रोजेनी को उत्पन्न करने का जो कैरेक्टर है वो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होता। अब जैसा कि हमने पहले बात करी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। अब इसका कुछ कारण भी है क्यों नहीं होती, कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स और वर्कर बीज, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, ठीक है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कि गैमेटिक फ्यूजन प्रेजेंट नहीं होता और फर्टिलाइजेशन भी फाउंड नहीं होता, ठीक है, और मियोसिस नॉट इन्वॉल्व, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस प्रेजेंट नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन प्रोजेनी तो डेवलप होती है, तो उसके कई मेथड्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ये किस में होता है, एल्गी और फंजाई में। बाय बडिंग, यीस्ट एंड हाइड्रा में। बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का पार्ट टूटकर अलग होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये किस में प्रेजेंट होता है, फिलामेटस एल्गी, फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ठीक है। अब एक मेथड कौन सा है, ट्रू रिजेनरेशन। इससे पहले हम ट्रू रिजेनरेशन को पढ़ें उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रिजेनरेशन क्या होता है। रिजेनरेशन होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई बॉडी का पार्ट टूट कर अलग हो गया, तो जो पार्ट टूटा है वो पार्ट डेवलप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिजार्ड और स्टारफिश, जैसे लिजार्ड होता है, छिपकली होती है, उसमें उसकी पूंछ अगर टूट के अलग हो जाती है तो वापस नई पूंछ बन जाती है, उसे हम बोलते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। अब जो ट्रू रीजेनरेशन क्या होता है, ट्रू रीजेनरेशन में कि अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाता है, तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो पूरा फुल न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रू रीजेनरेशन। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया का अगर कोई पार्ट टूटकर अलग हो गया तो वो पार्ट नया प्लेनेरिया डेवलप कर देता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो म्यूसिस से फॉर्म्ड होते हैं, यानी इसमें म्यूसिस की जो क्रिया है वो प्रेजेंट होती है, साथ में फर्टिलाइजेशन भी होता है और फर्टिलाइजेशन से ही नई प्रोजेनी डेवलप होती है, तो इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, जैसा कि हमने बात किया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो
जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा टू कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो अपने जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं उनको मोर और लेस सिमिलर होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। रिप्रोडक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स और वर्कर बीज। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय ट्रू रीजेनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें गैमेट्स फॉर्म्ड होता है मियोसिस के द्वारा, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उससे न्यू प्रोजेनी डेवलप होती है। और जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो ये आज हमने दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।